इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हिंदी व्याकरण का उपसर्ग एवं प्रत्यय लेकर आए हैं। ये हिंदी व्याकरण में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं, ये हर एक क्लास में यूज होता है। 6 to 10th तक तो खास करके ये, और छोटे बच्चों को भी ये काम में आता है व्याकरण के रूप में। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं। कोई भी शब्द के प्रारंभ में, आरंभ में, शुरुआत में ये शब्द लग जाते हैं और उनसे मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं कि जैसे अकाल है, तो अकाल में क्या है, अ उपसर्ग है और काल शब्द है। तो काल शब्द में अ जुड़कर अकाल बना, एक नया शब्द बना। काल में जब हमने अ जोड़ा तो ये एक नया शब्द, दूसरा शब्द बना जो कि अकाल है। ठीक उसी तरीके से दूसरा देखते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वे दूसरे शब्द के बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अगर स्वतंत्र अस्तित्व देखा जाए तो अक्कड़, अक्कड़ अक्कड़ होता है लेकिन अक्कड़ नहीं होता। अक्कड़ का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसे घुमक्कड़ में जोड़ दे, घूम में जोड़ दे, तो ये घुमक्कड़ बनेगा जिसका एक नया अर्थ निकलता है और ये प्रत्यय कहलाता है। खास करके जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आरंभ में लगते हैं और दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। लेकिन अगर इसका स्वतंत्र अर्थ देखा जाए तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे ये सारे उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे बेवजह में बे, नौजवान में नौ, अविश्वास में अ, महावीर में महा, नाराज में ना, अभिराम में अभी, विख्यात में वी, सनाथ में स, कमजोर में कम, बेरहमी में बे, निश्चय में निस, असाधारण में अ, अद्वितीय में अ, अमर में अ, प्रभाव में प्र, असफल में अ, परहित में पर, अपमान में अप, वितृष्णा में वी, अनुरक्त में अनु, अप्रिय में अ, प्रतिकार में प्रति, अनिच्छा में अन, विद्रुप्तता में वी, प्रलय में प्र, असंख्यक में अ, अपमान में अप, सम्मान में सम, उन्नत में उत, सम्मुख में सम, प्रगति में प्र, प्रखर में प्र, सुष्मित में सु। तो इसमें हमने देखा कि जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, स्टार्टिंग में जो लगते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और ये जब वजह में जब हमने उपसर्ग यानी बे जोड़ा तो यह एक नया शब्द निकला जिसका अर्थ यह बदल गया। ये जुड़ने के कारण इसका अर्थ ही बदल गया। उसी तरीके से जवान में अगर हम नौ जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है नौजवान। इसके अर्थ को इसने चेंज किया। अविश्वास में विश्वास में अगर हम अ जोड़ दिए तो इसके अर्थ को ये चेंज किया। और भी इसके उदाहरण है, जैसे बेवजह जो हमने देखा अभी बे, खूबसूरत में खूब, प्रयत्न में प्र, बेडौल में बे, आशीष में आ, अलमस्त में अल, निर्दयता में नीर, खुशहाल में खुश, उत्कृष्ट में उत, अज्ञान में अ, अनुचित में अन, उपयुक्त में उप, अनुमान में अनु,
संपूर्ण में सम, निष्कर्ष में निह या निस, बदसूरत में बद, असहाय में अ, अनकहा में अन, अतिरिक्त में अति। तो हमें इसमें ध्यान रखना है उपसर्ग और प्रत्यय में कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे दुकानदार, दुकान में दार जुटा, तो दार का कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो ये स्वतंत्र इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो दुकानदार में दार, देहाती में ई, इस साइड होगा तो बड़ी ई और इस साइड होगा तो छोटी ई। देहाती में ई, गांव वाले में वाले, छड़ीदार में दार, होशियारी में ई, पंचायत में आयत, सनसनाहट में आहट, पुलकित में इत, भिखारी में आरी, हास्य में य, क्षणिक में इक, आकर्षक में अक, नीरवता में ता, हर्षित में इत, पहाड़ी में ई, पुलकित में इत, प्रभावित में इत, क्रूरता में ता, इंसानियत में ईयत, औचित्य में य, बादशाही में ई, आकर्षित में इत, चतुरता में ता, खनखनाहट में आहट, खोमचे वाला में वाला, सौदागर में गर, व्यस्तता में ता, रसीला में ईला। नेक्स्ट देखते हैं इसके उदाहरण। बंगाली में ई, मानसिक में इक, बुद्धत्व में त्व, पाठक में यक, रसीली में ईली, नाशवान में वान, बुद्धिमानी में ई, दर्शनीयता में ता, बढ़ावा में आवा, शिक्षित में इत, समानता में ता, सामाजिक में इक, लड़ाकू में आकू, प्रभावित में इत, मित्रता में ता, प्रसन्नता पूर्वक में ता, घबराहट में आहट, लड़कियां में इया, वैज्ञानिक में इक, छायादार में दार, शंकालू में लू, अकेला में ला, रोबीला में ला, विनम्रता में ता, मुस्कुराहट में आहट, मूर्छित में इत। तो अगर इसमें बहुत सारे उपसर्ग के और भी उदाहरण, जैसे हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, फारसी के, तो ये सारे बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, लेकिन मैंने एक साथ में आपके बहुत सारे उपसर्ग के एग्जाम्पल और प्रत्यय के एग्जाम्पल देकर बताए, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसी तरीके से पूछा जाता है कि कोई भी एक शब्द दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इसके उपसर्ग को अलग करें या इसके प्रत्यय को अलग करें। तो इस प्रकार से हम इसे अलग करेंगे। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। तो उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।